ना वो अब सहवाग सा रौला बचा है, ना वो सचिन जैसा जुझारूपन, ना 6 छक्के बरसाने वाला कोई युवराज है और ना ही धोनी सा धैर्य। सबसे महंगा बोर्ड, सबसे महंगे प्लेयर, लेकिन मैच जीतने के मामले में सबसे फिसड्डी। जब भी नॉकआउट टूर्नामेंट आता है टीम इंडिया हांफने लगती है। प्लेयर्स कमाते हैं 100 करोड़ रुपए, लेकिन देश के लिए एक इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं ला पाते। 2013 के बाद से टीम इंडिया बन गई हाथी के दांत, जो काम की नहीं बस नाम की है। क्या दुनिया की सबसे गई गुजरी टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी गई थी? 9 साल से हम बड़े टूर्नामेंट जीतने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंडियन शेर हर बार ढेर हो जाते हैं। भारत हमारी आन बान शान है और जिस चीज के साथ भारत का नाम जुड़ जाता है हम उस चीज को दिल से लगा लेते हैं। भारत में क्रिकेट का माई बाप कौन है? यकीनन आपका जवाब होगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई। बीसीसीआई के नाम में तो भारत है, लेकिन क्या वो सचमुच अपने नाम में लिखे भारत का मतलब समझती है? नहीं। दरअसल बीसीसीआई को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, जो क्रिकेटर्स को एक मशीन बनाकर सिर्फ पैसों की इमारत बना रही है। बीसीसीआई कैसे पैसा मशीन बनती जा रही है, ये समझना है तो उसकी कमाई से समझिए। 2019 में बीसीसीआई के पास 3400 करोड़ रुपए थे, लेकिन अब उसके पास 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब है कि पिछले 3 साल में बोर्ड ने करीब 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, और इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आया आईपीएल के जरिए। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था तब बोर्ड ने इसके बावजूद आईपीएल का आयोजन किया। साल 2020 में आईपीएल का स्पॉन्सर वीवो पीछे हट गया, तब बोर्ड ने ड्रीम 11 के साथ एक सीजन के लिए 222 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया और बायलैटरल सीरीज के जरिए अच्छे खासे पैसे कमाए। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो जाहिर सी बात थी दुनिया के बोर्ड की कमाई में गिरावट आ गई, लेकिन बीसीसीआई की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। इसी साल मई में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में बीसीसीआई की कुल कमाई 3730 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। इसी दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कमाई के मामले में काफी पीछे चले गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सेम टाइम में 2843 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने 2135 करोड़ रुपए। बीसीसीआई की कमाई मुख्य रूप से 2 तरह से होती है, पहला मीडिया अधिकार बेचकर और दूसरा स्पॉन्सरशिप बेचकर। बीसीसीआई ने इसी साल आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचे और इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए की कमाई की। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स दोनों अलग अलग बेचे गए। टीवी पर प्रसारण के अधिकार को स्टार को बेच दिया गया और डिजिटल के लिए वायोकॉम 18 ने बाजी मार ली। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आईपीएल मैच के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए बीसीसीआई कमाती है। बीसीसीआई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। साल 1928 की बात है, देश में क्रिकेट का विकास हो रहा था और उसी दौरान बीसीसीआई का गठन हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया। बीसीसीआई का अपना संविधान है और वो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, और इसी वजह से बीसीसीआई के नाम में तो भारत है, लेकिन भारत के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। टीम हारे या जीते, मैच से सिर्फ पैसा कमाना है। इस बोर्ड और इस बोर्ड के कर्ता धर्ताओं का एकमात्र उद्देश्य शुरू से यही रहा। बीसीसीआई को दरअसल आज वही लोग चला रहे हैं जो मान बैठे हैं कि वो खेल के असली संरक्षक हैं। नेताओं ने क्रिकेट पर राज शुरू कर दिया, जब क्रिकेटर आए तो वो खुद को भगवान मान बैठे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुई लड़ाई है। विराट कप्तान थे और सौरव चाहते थे कि विराट कप्तानी छोड़ दे। सौरव चाहते थे कि विराट मान ले कि वो सबसे बड़े हैं और विराट चाहते थे कि सौरव मान ले कि वो सबसे बड़े हैं। इस वक्त बीसीसीआई का पूरा फोकस आईपीएल मैच कराने पर शिफ्ट हो गया है। इसके लिए वो किसी भी आपदा से लड़ने की तैयारी कर लेती है। इसी साल आईपीएल के एक मैच पर बीसीसीआई की कुल कमाई 118 करोड़ रुपए के आसपास की थी। एक इंटरनेशनल मैच के लिए बीसीसीआई करीब 60 करोड़ रुपए की औसत कमाई करती है, और ये तब होता है जब उसकी कमाई सबसे न्यूनतम हो। प्लेयर्स के विज्ञापनों के कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉन्सरशिप की कमाई अलग। 2022 के आईपीएल सीजन खत्म होने तक आईपीएल से बीसीसीआई को करीब 11,000 करोड़ की कमाई हो चुकी है। जहां पैसा सबसे ऊपर हो वहां प्लेयर्स की फिटनेस और उनकी मेंटल फिटनेस का ख्याल भला कौन रखेगा? बुमराह चोटिल हैं, आवेश खान जैसे बॉलर बाहर हैं, जडेजा अनफिट हैं, आधे प्लेयर अनफिट होकर बाहर हैं। प्लेयर्स को मशीन बनाओगे तो फिटनेस की प्रॉब्लम से कैसे निपट पाओगे? भारतीय टीम का मैच देखते वक्त जिस सेंटिमेंट और इमोशन में हम और आप खो जाते हैं, वो इमोशन ना तो बोर्ड में है और ना ही प्लेयर्स के पास बची है। तभी तो कई प्लेयर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैच हारे या जीते। हम इसे शान मानते हैं कि हमारा देश खेल रहा है, हमारा देश जीत जाता है, लेकिन प्लेयर्स और बोर्ड शायद ऐसा नहीं मानते। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।